सियावर रामचंद्र की। लंका के भूमि में दो संत के मिलन होते, एक लंका के संत और एक है भारत के संत। लेकिन मिलन कहाँ होई कि लंका में होई। और एक संत बहुत सुंदर सूत्र देते का, जब दो संत मिलते तब का होते, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़ी। थोड़ा सा वो ले ले, 4 मिले माने 2 आँखी हमार और 2 आँखी आपके, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत हमार 32 आपके, 64 20 रहे कर जो माने ये 5 और 5 10 हो, 10 हमार उंगली 10 आपके, 20 रहे कर जोरी। और हरिजन से हरिजन मिले कहाँ, लंका में, तो नाचे 7 करोड़ी। माने ये शरीर के अंदर में, एक व्यक्ति के अंदर में 3.5 करोड़ रुइयाँ रखते, तो 3.5 करोड़ रुइयाँ हमार और 3.5 करोड़ आप। तो ये लंका के भूमि में 2 संत के मिलन होते। और एक और बढ़िया बात कि जब ये यात्रा करी तो हनुमंत बाबा है तो भक्ति की यात्रा करत है, भक्ति की यात्रा करी। और श्री भरत जी अयोध्या कांड में आते, वो ज्ञान की यात्रा करी। तो आओ कुछ क्षण पश्चात भक्ति की यात्रा में चलबो। सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय, चंडी मैया की जय। आइए सर्वप्रथम राग मालकस पर आधारित श्री नटराज स्तुति हम करना चाहेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि इस भजन में बहुत ही मार्मिकता है, कृपया ध्यान चाहेंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। धनी सा म गम धनी सा नी ध गमदनि सा ग सा ग सा नि सा नि ध म। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता,
धप के उड़े ब्रह्मांड नादम वीर नाद मृदंग नाद धप के उड़े ब्रह्मांड गंभीर नाद मृदंगना धप के उड़े ब्रह्मांड नादम नित होत नाद प्रचंड नित होत नाद प्रचंड नित होत नाद प्रचंड नित होत नाद प्रचंड नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद विषनाग माला कंठ मां विषनाग माला कंठ विषनाग माला कंठ मां विषनाग माला कंठ नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः लखन सिया रामचंद्र शंकर ओ
रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ अनेक रूप नाम में बसिया शुद्ध बुद्ध चैतन्य करुणामय ममतामय वात्सल्यमय माता मन और राम कथा के रसिक राम कथा के प्रेमी भाई मन और ऊपर जो मंचा आसीन गुरुतुल्य ब्रह्मा विष्णु के समान जो मंचा आसीन है और साथ ही जो हमार उद्घोषक भाई जो बहुत सुंदर ढंग से उद्घोषित करते हुआ तो सब जल और साथ में और ये जहाँ तक एक हर आवाज है जात होई देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। जितना भी संसार में हुई सब सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आओ चलथन प्रसंग में पंचम सोपान रामचरितमानस के एक एक सूत्र है जतका लिखा है ना छंद सोठा दोहा 1074 ठन तो दोहे छव। खैर ओमा नहीं चलना है तो एमा पंचम सोपान के षष्टम यानी छठवा नंबर के हमला दोहा प्राप्त होए और यही में चर्चा करना है का। तब हनुमंत कही सब राम कथा ध्यान चाहबो। तब हनुमंत कही सब बात कही। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम अपन नाम ल बताई हनुमान जी निज नाम तो राम कथा की और निज नाम ल बताई के मैं है अमुक कह रहा हूँ दूत हूँ राम के दूत हूँ और सुना तो जुगल। अभी पिछले चर्चा करे हैं कि 4 मिले 64 दू संत जब मिलते तो क्या होते है ना। तो 4 मिले 64 खिले 20 रहेगा जोरी हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे साफ करो। अब सुना तो जुगल तन पुलक मन तल प्रफुल्लित हो गए मगन सुमरी गुणग्राम। ये एक हर शाब्दिक अर्थ में है। अब चलो चलता दू संत के बीच यानी यात्रा होते एक हमरो मन के और यात्रा होती। यात्रा के कई तरीका है जैसे ज्ञान की यात्रा करी श्री भरत जी है राम तक के पहुंची और यहाँ जो उन्हें भक्ति की यात्रा करी तो ये भक्ति है का है। भक्ति है शांति है शक्ति है महालक्ष्मी के रूप में कई ओघरे से आज जत का जो ये जो ट्रक मोटर गाड़ी जो चला थे ना कहीं ना कहीं कर्म के रूप में लक्ष्मी ला पाना चाहते। योगी तुर्यावस्था में जाना चाहते वो भी पाना चाहते। हर व्यक्ति है पाना चाहते वो लक्ष्मी ला लेकिन रास्ता अलग अलग है। योगी अलग तरीका से पाना चाहते कर्मकांडी अलग तरीका से पाना चाहते भक्त जो उन्हें अलग तरीका से पाना चाहते। भक्त भक्ति ला पाना चाहते तुरिया अवस्था वाले योग वाले हैं तुरिया अवस्था ला पाना चाहते। तो यहाँ जो उन्हें लंका में दो संत के मिलन होते दो संत तो जब यात्रा होते तो का विघ्न आते। भरत जी के साथ में इस 5 विघ्न ऐसे और यहाँ भी 5 विघ्न के रूप में आते।
श्री हनुमंत बाबा के सामने में। पहला विघ्न ऐसे समुद्र, समुद्र का है देहा अभिमान के प्रतीक होगा। जब विभीषण भी घिस ना, विभीषण है जब राम के पास जाते ना तो कैसे घिस हुआ, नीचे से नहीं गए, समुद्र के ऊपर से जाते होगा, समुद्र के ऊपर से गए होगा। माने देहा अभिमान से, देह से ऊपर उठ के ही हम राम तत्व ला पा सकत है, यानी ज्ञान तत्व ला पा सकत है। एक भाव या देहा अभिमान से उठ के, माने राम और सीता दोनों अलग अलग नहीं है ना, और अलग अलग देखिस कहा एक जयंत है देखिस, तो भगवान का करी एक नयन करी तजा भवानी, यही कारण है। तो मैं माता च पितत्व में माने दोनों एक है, और ते दू दृष्टि से देखे है, दू दृष्टि से देखे है, माने एक और दू, माने दू तत्व देखे है, वस्तुतः का है एक तत्व है। देखा कि मैं तो राखिल फोड़ा काबर, ज्ञान तो तोर पास है लेकिन वैराग्य नाम के चीज नहीं है, समर्पण भाव नहीं। और यही होई से दू तत्व फिर देखिस कौन, शुक्राचार्य जब बलि के समय में आते तब ओखरो एक आखिर गोल करी, तोर पास ज्ञान तो है बहुत सुंदर लेकिन वैराग्य नहीं है। जब भक्त और भगवान मिला थे तो अगर ओमा बीच में अगर गुरु आगे तो ओइसना गुरु है त्याज्य है ना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, ये झूठ के मूठ के जो गुरु जी है ये है नहीं चला। कहे भाव ये लाना चाहता हूँ मैं मेरा कि दो संत जब मिलते और मिलिस तब कैसे मिलिस, ऐसे ने मिल जाते का संत है का ख्याल है, संत ऐसे नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे, यही मार्ग सोई, यही मार्ग सोई माने जो एक संत दूसरा संत से मिला वो। और मजे के बाद सौभाग्य के बाद तो ये है कि हमन है ये जगह आए हैं, यहू हमर मन के चंडी मंदिर में आए हैं ना, यहू हमर मन के अति ही कृपा, भगवान हम चंडी मंदिर है, भगवान राम के सबों की कृपा हमारे ऊपर बरते है तभी ये मौका लगे है ना। तो वो चंडी माता ना मैं सत सत हमारे मानस परिवार के होते नमन करता हूँ हृदय से। तो दो संत, तो पहला जो ऐसे समुद्र भाव ये देना चाहते हैं कि पहला विघ्न के रूप में ऐसे समुद्र है कि कौन कौन जाना चाहता हो भैया बताओ तो, समुद्र से ऊपर पार कौन कौन जाना चाहता हो, सबके राय लीस और अंत में ऐसे कि अंगत कही जाऊं ना पार, जी संशय को चुप फिर तो हो पार, अरे दत्ता में जाए के लाते चल तो हूँ लेकिन आए कोई गारंटी नहीं है आप पहुंच का, बस संशय संदेह संशय विहग उड़ावा नहीं आ रही, संशय नाम की चीज है। तो ये संशय जो है एक हर वजह से मैंने किस हनुमान जी तय का चुप्पे साध के बैठे हस तुम बता, तो राम जन्म लगी तम अवतारा सुनते ही भयो पर्वतकारा, राम जन्म लगी तब अवतारा, ओखर जन्म एक बर हो, और जब ये सुने तो फिर पर्वताकार हो गया, और अब मैं क्या करूं मोल बता के, तो कहे मतलब एक बाधा जो है वो बाधा है या विघ्न कहना चाहिए, वो विघ्न ला पार करी, और विघ्न ला पार करे के बाद में आगे एक भजन ले और एक भजन ले लेता, तत्पश्चात चर्चा करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री रामचंद्र आश्रित पारिजातः समस्त कल्याण गुणाभिराम, सीतामुखं गुरु चंचरीका, निरंतरं मंगलम मातुना।
आ आ जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्ही सिखलाते, भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्ही सिखलाते, नर नारी में प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते, हो नैया के हेवन हारे, हो हो नैया के खेवन हारे, जपू मैं तुम्हारो नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे, तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे, तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे, तुम ही दया के सागर
वो जो भी तुम्हारी शरण में आए, जो भी तुम्हारी शरण में आए, जो भी तुम्हारी शरण में आए, बने उसी के काम। रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। हनुमंत बाबा यात्रा के दौरान में संत के पास रुके हैं। संत के पास वह रुके हुए हैं। अभी वो केंद्र बिंदु में पहुंचे नहीं है। जो भक्ति जो है ना, भक्ति माता है, वहां तक पहुंचना है। ये जीव के काम है कहाँ तक पहुंचना, अंतिम भक्ति तक जब हम पहुंच गए चरम सीमा में। और ऐसे नहीं मिला भक्ति है, और संत भी मिल ही तो वैसे पुण्य पुण्य बिन मिले ही न संता, ओखर बिगड़ नहीं मिले। चाहे आप करोड़ों प्रयास कर लो, कुछ नहीं हो सका बिना हरि के कृपा के बिगड़ पत्ता है नहीं मिला। तो चर्चा हमारे चलत रही कि एमन है ध्यान चाहो। सबसे पहली समुद्र गंती करबो, समुद्र ऐस। जब शांति के खोज के लिए हम जब हनुमंत बाबा घी से, तो सबसे पहली समुद्र ऐस। समुद्र का ये देहाभिमान के प्रतीक है एक। दूसरा ऐस मैनाक ऐस। मैनाक है लोभ के प्रतीक है, माने वह स्वर्ण के हरा है ना। स्वर्ण सोना में काय रहते, लोभ रहते। और लोभ है लाभ तक के अगर सीमा में हम तब तो ठीक है, ध्यान चाहो। लाभ के सीमा में हम चलो भाई यहाँ हमारे बीबी बच्चे पत्नी है, दुनियादारी है, यहाँ तक के ये लगी थे लाभ। और ये लाभ में ओ के मात्रा अगर लग गए तो क्या हो गया, लोभ। और लोभ फिर बहुत लोभ आए रही सब, मंथरा लाए रही लोभ मंथरा ला हो रही सब, लंका कांड में आते हो। तो बोला अते के लोभ हो इसके सुत ही राज राम ही वनवासु, ऐसे ढंग के उघर मोड़ दी सोला के कई माता ला। तो लोभ है ना, मैनाक का है लोभ के प्रतीक है। ओखर बाद में ऐस कौन से दूसरा के बाद तीसरा नंबर कौन है, सुरसा। सुरसा का के प्रतीक है, ऐसणा के प्रतीक है। सुरसा ऐसणा के प्रतीक है। सुरसा के बाद ऐस सिहिका, सुत वित लोक ऐसणा तीनी, और केही के मन न किन्ह मलिनी। ये बहुत बहुत जत के मुंह फैल ही न होत के बाढ़ थे। सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुन का रूप दिखावा। तो एखर तीरन जब जाना है तो छोटे बन जाए। तो सुरसा के एक मतलब प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक है। और सुरसा बढ़े के ही काम करते। तो का है सुत वित लोक, ये सुत पुत्रेषणा। ऐसणा माने तीव्र इच्छा पाए के जो इच्छा होते वो करे नाम ऐसणा है। अब ओमा लगा दे सुत ऐसणा, माने सूत के प्रति एकदम तीव्र इच्छा। सूत भीत माने धन के पीछे, चाहे वो बेईमानी हो जाए, कैसनो भी हो जाए, मोल धन चाहिए, मतलब धन चाहिए। तो गोस्वामी जी वहां उत्तरकांड में लिखे लास्ट में दो में, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी है प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामिला,
काम तत्व प्रेम है, लोभी ला लोभ लोभ प्रिय है, लोभी व्यक्ति ला धन चाहिए, कामी ला स्त्री चाहिए। हे भगवान ओतके का तोर प्रति मोर प्रेम है रहा है। ये गोस्वामी जी के भाव है। तो कहे भाव ये है सुत वित लोग ऐसना, ये है ऐसना है सुरसा है। तो का इस समुद्र है, समुद्र के बाद में इस मैनाक है, मैनाक के बाद सुरसा है, सुरसा के बाद में ऐसे सिहिका, ये सिहिका का है प्रतीकात्मक चलबो, ये सिहिका है ना, जो चित्र में सीरियल में देखते हैं कि ऊपर के भागला वह पकड़ लेते हैं ना, ऊपर के भागला कोनो पूछे सुरसा ला, ये अभी कोनो पूछे सुरसा ला कस गा तो तीर में आते कस औ हवा है, जलचर जी हो सब दिखा थे, ये मतलब पकड़ के काबर नहीं खावस हैं? माने कोई जलचर जीव पूछी सोला कि मैं नहीं खाऊं, काबर भाई अपन बीच के हन बराबर के हन धन वाले तो हम प्रकार के एमा माने ईर्षा नहीं आवे। और हमर से अगर जो ऊपर उड़ जाए तो वो ऊपर जो उड़ा तुम लखा है, मतलब का है ऊपर हमर से ऊपर जो उड़ जाए वो स्वीकार नहीं है, एक रे नाम की ईर्षा है। तो ये ईर्षा ला पार करे लगे, और ईर्षा के बाद फिर आते चौथा नंबर पांचवा नंबर में फिर ऐसे सिहिका के बाद में लंकनी आते, और लंकनी के भाव का है, लंकनी जान ही नहीं मरम सठ मोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार लगी जहां चोरा। वो किस ते कौन और मैं कोनो रहा हूं, वो बात है, बात के बात है ना, ते कौन है। और एक सूत्र मिलते अभी अभी पढ़े हैं बुक में, ज्यादा दिन नहीं हो, 4-5 दिन हो कि ये विभीषण के ही बेटी है। कौन है? लंकनी। ऐसे पढ़ा में मिले हैं, ये किंकर साहित्य से है। लंकनी के मतलब विभीषण के ही बेटी है। तो लंकनी, लंकनी का के प्रति के प्रतीकात्मक में अगर चलबो तो ये है का है जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार लगी जहां चोरा, है ना, ये शब्द कहा था। माने एक तरह से अगर देखे जाए तो हनुमत बाबा के मारे के मतलब भी यही कारण है कि मैं अभी आके खड़ा हो था और चुपचाप तो तुरंत खड़े और तय कही था चोर। हमार सीता माता ला साक्षात धर के लाए में कहीं नहीं करे, तेमा तह चोर घोषित मोला करा था, जाना वो चोर है बीठे ओला लगा, ओला खा जा, जाना ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार लगी जहां चोरा। यह का है एकरे नाम खाना चाहते, माने मुंह खोल के खाए के प्रयास करते लंकनी। तो अब थोड़ा से चलबो है ना कि 5 चीज हो से समुद्र, देहाभिमान से ऊपर उड़ जाना, समुद्र के बाद में आते मैना, लोभ छूटना चाहिए जीवन में, तब वो संत हम मिले ही जेकर चर्चा करें ना, संत है कैसे मिलते, और संत के बाद अगर संत मिले जीवन में तो मान के चल आप ला भक्ति मिली एकदम डन है। संत के मिले बिगर काबर, वो संत ही बताते रास्ता। सबरी प्रसंग में भी आते, तो सबरी प्रसंग में भी यही देश के संत मिलिस और कही बोला बेटी तोर पास आही, राम जी है आही, लेकिन तोला सब्र करे लगे, और सब्र करीस और संत के बात सत्य भी हुई और भगवान के दर्शन भी हुई। भाव ये देना चाहता हूं कि संत जब जीवन में आई तो भगवंत के दर्शन कराही, और वही हुई सबरी के साथ। भगवान सबरी देखी राम गृह है, मुनि के वचन समझ जी भाई, वो तुरंत आ गए और 2 संत मिले हैं और भगवती के दर्शन हो गए। तो हम चलत रहे मैनाक, मैनाक लोग के प्रति के लोभ के बाद का सुरसा, सुरसा जो है वही है मुंह खोलना चाहते, पुत्र के मोह, धन के मोह, पद प्रतिष्ठा, अभी तो चुनाव भी चलने वाला है ना,
तो पद प्रतिष्ठा के मुंह ऐसे खोल के, एकरे नाम सुरसा है, कोई दूसरा नहीं है, वो खोले बैठे हैं। और ये कड़ी ला जब हम पार करथन जीवन सुरसा रूपीला, ये सुरसा जो यही मां सुरसा है, सुतेषणा वितेषणा और लोकेषणा। लोकेषणा माने पद प्रतिष्ठा, सुतेषणा माने वित्तेषणा माने यह धन ज्यादा चाहिए, और पुत्रेषणा माने पुत्र। यही में आके रूप बल धन पद, यही में आके हमन का है सिमट गए, और सिमटे के बाद में जो चीज वो तत्व चाहिए वह नहीं मिल पाए। तो सुरसा जो है ऐसणा के प्रतीक है, और ओखर बाद में सिंहिका जो है, जैसे दू जन दौड़ा थे, और ध्यान देवो, दू जन दौड़ा थे और दौड़ा थे तो क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ी ना तो होते खेल में वो तुरंत वो गोड़ में फंसा के वाला गिरा दी, काबर अपन से ऊपर उड़ जाए, ये जीवला स्वीकार नहीं। तो यूहुला पार करे लगी, और एला पार करे के बाद में फिर लंकनी आई, और लंकनी कोनो आई ना तो खाए के ग्रसे प्रयास करी। जब तीर में ते साधना में जब चलबे ना, ये साधना पद्धति में जब चलबे तो तोल खाए बर भी प्रयास करी। और आते भरत के प्रसंग में भी ऐसे आते कि जब 5 विघ्न पार करते तो 5वां विघ्न के रूप में आते लक्ष्मण जी, जो सत्संकर करई सहाई तो मैं मारो राम दुहाई की। अगर भरत के सहयोग करे पर भगवान शंकर भी आई तो मैं वो मारे बिगड़ भरत ल छोड़ो नहीं की। ये 5वां विघ्न है, और ये 5वां, और ऐसे सत्य है, जब हमारे जीवन में कोई आगे माने ऐसे आगे कि तलवार लेके दौड़ गए तो समझ जा कि अब परमात्मा मिलने वाला है। सबरी ऐसे प्रहलाद के जीवन में ऐसे है ना, भरत के जीवन में ऐसे, और बहुत से ऐसे संत हैं तेखर जीवन में ऐसे। और तो ये हुई लंकनी के, और तत्पश्चात आथे जो उन्हें जेखर चर्चा है, तब हनुमंत कही सब संत के दर्शन हुई। ओखर बाद में एकदम ये सब कड़ी बाई पार करत करत जब हम जाबो ना तेखर बाद संत मिलते, और संत मिलना इतना आसान है का। कई जन लग देखा हम मन लड़का रहना थे, कथिक सुंदर बोल रहे थे, इसी के बहुत पापड़ बेलने लगते। तो भाव ये है, ये चाहता हूं कि जब तक ये 5 कड़ी ला प्राप्त नहीं कर ले वो, तब तक हम ला संत नहीं मिले, और मिल गए तब वो आती हरी कृपा जाही पर होई पौधे ही मारक हुई। ओखर ऊपर ईश्वर के ही कृपा है। आओ एक भजन ले लेते हैं, सियावर रामचंद्र की जय। विमुख शिखर से धारा धाये राधा, हर्षन मुख लाए। बांसुरिया हरिशावरिया की राधा गोरी सुनवाले, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे 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 मुरलिया बाजे।
हरे हरे बांस की बने मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर, कनक मुंदरिया साजे रे, कनक मुंदरिया साजे रे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। पीली मुंदरी अंगूरी श्याम, पीली मुंदरी अंगूरी श्याम, मुंदरी पर राधा का नाम, मुंदरी पर राधा का नाम, आकर देखे सुने मधुर स्वर, आकर देखे सुने मधुर स्वर, राधा गोरी लाजे रे, राधा गोरी लाजे रे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, मुरलिया लखन सिया राम चंद्र शंकर। जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार आपकी प्रस्तुति, मनमोहक प्रस्तुति। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर व्याख्यान के साथ आपने जो समा इस पावन मंच पर बनाए, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अभी सर्वप्रथम मैं निवेदन भेज देना चाहूँगा, हमारे बीच में जो मंडली के आगमन हो है नवागढ़ के साथ ही आप तैयार रहो। अभी आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम मानस मंडली घटिया खुरी, बड़ा ही पावन। मेरी दुआ को तुम ठुकरा दो चाहे तुमसे ना कोई शिकवा करूंगा, मेरी दुआ को तुम ठुकरा दो चाहे तुमसे ना कोई शिकवा करूंगा, आंखों में है तेरी तस्वीर बरस दिन रात तेरी पूजा करूंगा। प्रभु सुंदर भाव के साथ आपने सुंदर व्याख्यान किए, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आइए आपके सम्मान में चंडी मंदिर ट्रस्ट समिति की तरफ से कुछ राशि आप तक प्रेषित करने के लिए मैं उससे पहले मैं निवेदन भेज देना चाहूंगा। आदरणीय चेतन साहू जी मंच संचालक, आप आइएगा मंच की ओर। जय गंगा मां मानस परिवार के सदस्य से निवेदन, जो अभी मंडली हमारे बीच में उपस्थित हो है, ओकर पात्र परिचय आप अविलंब लेकर के आए के प्रयास करो। आदरणीय चेतन साहू जी, आपसे निवेदन है
मंडली नहीं आवत करके सोचे रहन कि आप मुझसे विसर्जन करावो करके, लेकिन अभी अभी पता चलिस कि मंडली के आगमन हो चुके हैं। वो वजह से चूँकि आप मतलब विदाई देना पड़ा थे, नहीं तो सोचे रहन कि हम एक साथ सब विसर्जन करबो। आप में पारसमणि की चमक है, आप में पारसमणि की चमक और फूलों की महक लिए स्वीकार कीजिएगा आमंत्रण अगले बरस के लिए। श्राम चरित्र मानस का सर्वत्र हो गायन, हर मानव की जीवन बन जाए रामायण। जन जन में प्रवाहित हो तुलसी की वाणी, जीवन बने मधुबन गंगा सा निर्मल पानी। विश्वामित्र और वशिष्ठ के जैसा हरेक का गुरु हो, हमारा दिनचर्या जय श्री राम से शुरू हो। श्री हरि के चरणों में नित्य प्रति अनुराग हो, सुख हो या दुख हो प्रेम भक्ति का भाव हो। मानस दर्शन नित्य करे हो संस्कृत समाज, स्वार्थ भाव को तज कर परहित के काज हो। जब भी जन्म मिले भारत माँ की गोद पाऊं, जब भी जन्म मिले भारत माँ की गोद पाऊं, और ऐसा सौभाग्य देना मेरे प्रभु मैं निस दिन रामायण गाऊं, मैं निस दिन रामायण गाऊं। इस भाव को लेकर के आपने बड़े ही सुंदर ढंग से हमें और जनमानस को भाव विभोर किए हैं। नहीं चाहते हुए भी क्या करें, समय की जो गति है, समय की गति तो रुक नहीं सकता, तो नहीं चाहते हुए भी आपको इस पावन मंच से सादर विदाई देने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय भक्तपाल जी आपसे निवेदन है कि जय चंडी माँ चंडी आश्रम निमनारा के समिति के द्वारा जो छोटे से भेंट है, हमारे गुरुजी मन तक के आप पहुंचा के अपार कश करो। आदरणीय भक्तपाल जी ताकेश साहू जी, आप दोनों से निवेदन है, ताकेश साहू जी आप आइएगा। मर्यादा राम की व्याख्या कर, मर्यादा राम की व्याख्या कर श्री प्रभु की लीला गाई है। मर्यादा श्री राम का व्याख्या कर श्री प्रभु की लीला गाई है। और आइएगा आते रहिएगा, ये कहकर सादर आपको इस मंच से विदाई है, सादर आपको इस मंच से विदाई है। अनुपम प्रस्तुति के लिए आपने वर्षों साधना साधा है, अनुपम प्रस्तुति के लिए आपने वर्षों साधना साधा है। निसंदेह आपके अनुग्रह बिना यह मंच अधूरा आधा है। बाग में फूल खिलते हैं और सदा खिलते ही रहेंगे। आशा है हम और आप इसी तरह ऐसे ही प्रभु श्री राम के मंच में मिलते रहेंगे, ऐसे ही प्रभु श्री राम के मंच में मिलते रहेंगे। इसी के साथ आपको सादर मंच से विदाई। आपकी प्रस्तुति निराली थी इस हेतु बधाई देते हैं, आपकी प्रस्तुति निराली थी इस हेतु बधाई देते हैं। बुलाएंगे अगले बार भी, सम्मान विदाई देते हैं, सम्मान विदाई देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद हमारे आदरणीय गुरुजी। और मैं निवेदन करना चाहूँ आदरणीय हमारे गुरुजी संतोष शर्मा जी से कि आप जो अभी हमारे मंच मंडली आए है बोला, आप विराजमान